जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओन शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपको सैयद ओन शिराजी हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज जो मामला हम आपके सामने ला रहे हैं वो है मशहूर एंकर पर्सन जावेद चौधरी के हवाले से, और जावेद चौधरी के ख़िलाफ़ धमकियों की, कत्ल की धमकियों की और हमला करने की, जो है वो धमकियाँ देने की FIR दर्ज करने के लिए इस्लामाबाद के थाना रमना में दो दरखास्तें जो हैं वो जमा करवाई गई हैं। पहली दरखास्त 16 तारीख को जमा हुई, जो इजाज चीमा जो इस्लामाबाद के एक जर्नलिस्ट है उनकी जानब से जमा करवाई गई, और दूसरी 19 तारीख को इस्लामाबाद के एक जर्नलिस्ट है राजा काशिफ, उनकी जानब से जमा करवाई गई। उस FIR की जो दरखास्त है उनका डायरी नंबर लगा हुआ है। हम वो आपके सामने उस दरखास्त की कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे ताकि आप देख सकें। अब जो राजा काशिफ और इजाज चीमा है ये दोनों इस्लामाबाद के क्राइम रिपोर्टर हैं, और इस्लामाबाद की पुलिस, इस्लामाबाद के सहाफ़ी बड़ी अच्छी तरह इन्हें जानते हैं कि ये किस तरह के जर्नलिस्ट हैं, और इनकी ऑनेस्टी और इनका अंदाज जो है वो तमाम लोग जानते हैं, क्योंकि ये दोनों रोज़नामा जिना में मेरे कुलीग रहे, और हमने तकरीबन 1.5 से 2 साल तक इजाज चीमा ने, राजा काशिफ ने और मैंने मिल के काम किया। तो मैं भी यकीनी तौर पे इनके बारे में बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ कि ये किस तरह के सहाफ़ी हैं, या इनका अंदाज़ या असलूब जर्नलिज़म का क्या है। अब जो दरख्वास्त दी गई है उसके थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता दूँ। अब मामला ये है कि एक शख्स है अब्दुल मजीद साहब, उनको ये कहा जाता है वो जावेद चौधरी साहब के फ्रंट मैन है। उनके बेटे पे एक FIR होती है। इसकी हम तफसील आपको फिर किसी भी इलाज में बताएंगे कि किस तरह है, क्या उन्होंने उनके लिए काम किए हुए हैं, वो एक अलग तफसील है। तो यहाँ पे होता यह है कि एक उमर दराज साहब हैं, उनसे वो गाड़ी लेते हैं, उनके बेटे जो हैं, और वो जनाब आगे दे देते हैं, एक वज़ीर साहब के बेटे को गिफ्ट कर देते हैं। तो ये उमर दराज अब्दुल मजीद के बेटे के खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं। अब उमर दराज जो है ये बेसिकली तौर पे दोस्त है राजा काशिफ के और इजाज चीमा के। अब जब पुलिस जाती है, पुलिस मुलज़म को पकड़ के लाती है, और फिर पुलिस वो मुलज़म की गिरफ्तारी नहीं डालती नामज़द की, और वो उसे छोड़ देती है। तो 4 बजे एक इकट्ठ होता है कि जनाब दोनों पार्टियों को थाने में बुलाया जाता है। तो राजा काशिफ, उमर दराज और इजाज चीमा जाते हैं, और दूसरी तरफ से जो है अब्दुल मजीद साहब के बेटे के साथ मशहूर जो एंकर हैं जावेद चौधरी साहब आते हैं। अब कहानी यहाँ से बदल रही है। क्या हो रहा है, राजा काशिफ ये कहता है कि उस दौरान जावेद चौधरी कहते हैं तुम राजा काशिफ हो, मैं तुम्हें देख लूँगा, और देखना मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। तो ये पुलिस के सामने ASP जो है उनके सामने क्या वो कह रहे हैं। तो रमना थाने का ये वाक़या है। FIR नंबर 236/20 है जो दर्ज हुई है। अब जनाब वो कहते हैं कि जी मैं देख लूँगा। राजा काशिफ ने आगे से उनको ये जवाब दिया कि जनाब मैं कोई जो चने नहीं बेचता आप पारा बाज़ार में, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, 12-15 साल मेरा फील्ड तजर्बा है, आप जो आपने करना है बिस्मिल्लाह बेशक आप करें। अब जब यहाँ पे बात हो रही होती है तो यहाँ से थोड़ी सी जो है वो काम बढ़ता है कि ये टीम जो है ये वहाँ से मलक रियाज साहब से भी बात जावेद चौधरी साहब ने फ़ोन पे करवाई। वो एक अलहदा जो दूसरा रील आगे इस बारे में करूँगा उसमें डिटेल दूंगा मलक साहब ने क्या कहा। तो यहाँ पे इनको ये लगता है राजा काशिफ, इजाज चीमा और जो इनके साथ मुद्दई थे कि ये बाइस्ड हो रहे हैं, ये SP साहब ये वन साइडेड हो रहे हैं, एक मुलज़म के खिलाफ FIR है उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले। तो ये कहते हैं कि जी जो दरखास्त है ये मैं मतन बता रहा हूँ आपको, दरखास्त का अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा। ये डायरी नंबर दरखास्त का थाना रमना में लगा हुआ है। एक दरखास्त 16 तारीख को इजाज चीमा की तरफ से, और राजा काशिफ की तरफ से दरखास्त 19 तारीख को यानी कल एक दिन पहले दी गई है। तो उसमें जनाब जब ये अदम एतमाद के इजहार करके निकलते हैं तो फिर इन्होंने जो है दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है, और इनके पास वीडियोस भी हैं ये कहते हैं, और हम भी आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं। तो ये कहते हैं कि जी जो जावेद चौधरी हैं जो एंकर हैं उन्होंने कहा जाने ना पाए, इनको पकड़ो, और उन्होंने हमले का कहा और धमकी दी कि आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और पुलिस वाले जो हैं उन्हें रोक रहे हैं कि जी नहीं आप आगे ना जाए। तो इजाज चीमा ने जो दरखास्त दिया उसमें भी वाज़ेह तौर पर उन्होंने जावेद चौधरी के खिलाफ FIR धमकियों की, कत्ल की धमकियों की, हमला करने की कहा है। दूसरी तरफ जो
दरख्वास्त दी है 19 तारीख को राजा काशिफ ने, उन्होंने भी ये तमाम मालूमात उस दरख्वास्त में लिखे और साथ में लिखा कि मेरा दोस्त इजाज चीमा भी मेरे साथ था जब हमारे साथ ये मामला हो रहा था। तो अब ये दोनों दरख्वास्तें जो है ना पहली पे कोई एक्शन हुआ है ना दूसरी पे FIR दर्ज नहीं हुई है और दोनों दरख्वास्तें इसी तरह पड़ी है। और बताया ये जा रहा है कि जावेद चौधरी साहब जो हैं वो हाई अफ्स के साथ IG साहब और वज़रा के साथ राब्ते कर रही हैं और इसके साथ एक और मज़ेदार बात है कि एक दरख्वास्त राजा काशिफ के खिलाफ भी हो गई है। वो दरख्वास्त जो है वो राजा काशिफ का ये मौक़िफ़ है कि जावेद चौधरी ने दिलवाई है और वो अब्दुल मजीद साहब के बेटे ने दी है, जिन पे FIR में नामज़द थे, जिनकी वजह से ये मामला आगे बढ़ा। उन्होंने अपने नाम से दी कि ये दो इजाज चीमा और राजा काशिफ मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो इसमें हमने कोशिश की जावेद चौधरी साहब का मौक़िफ़ लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो फुटेज पहुंची वहाँ पे जावेद चौधरी साहब मौजूद थे और फिर हमने वो लड़ाई वाली फुटेज भी थोड़ी देखी जब बाहर निकलने का था। तो जावेद चौधरी साहब से हमारा राब्ता नहीं हो सका, 12 कोशिश के बावजूद राब्ता नहीं हो सका। जावेद चौधरी साहब अगर इस बारे में कोई देना चाहते हैं अपना मौक़िफ़ तो हम वो भी आपके सामने लाएंगे, लेकिन अभी तक ये है कि जावेद चौधरी साहब के खिलाफ FIR के लिए 2 दरख्वास्तें इस्लामाबाद के 2 क्राइम रिपोर्टरों ने दी है। अब देखते हैं कि ये सहाफ़ियों की जंग में बाकी सहाफ़ी कहाँ खड़े होते हैं। आया वो जनाब क्राइम रिपोर्टर इकरा क्राइम रिपोर्टरों की तंजीम है, राजा काशिफ इससे पहले प्रेस क्लब के गवर्निंग बॉडी में भी रहे हैं, तो वो भी यकीनी तौर पे इनके साथ खड़े होंगे क्योंकि ये उसके अहदेदार रहे हैं जो इस्लामाबाद क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन है। तो आने वाले अब क्या ये FIR होती है नहीं होती है ये एक अलहदा बात है, लेकिन ये बात बड़ी गलत है कि सहाफ़ियों की आपस में लड़ाई शुरू हो गई है, सहाफ़ी एक दूसरे पे FIR की दरख्वास्तें दे रहे हैं। बहरहाल हम जावेद चौधरी साहब से रब्ता कंटिन्यू रखेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ वो भी हमें इस हवाले से इंफॉर्मेशन दे, लेकिन अभी तक हमारे पास नहीं है। और अब्दुल मजीद साहब के हवाले से जो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है उनके फ्रंट मैन है, उन्होंने जनाब जब इस्लामाबाद आए थे तो उस वक्त से उनकी दोस्तियाँ और जायदादें और जो चीज़ कही जा रही है, अगर हमारा जावेद चौधरी साहब से एक राब्ता होता है तो हम यकीनी तौर पे जावेद चौधरी साहब से वो सवालात ज़रूर पूछेंगे जो मुख्तलिफ हलकों में उठाए जा रहे हैं। अब के लिए इतना ही। अपने वो सैयद ओन शिराजी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।